नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शोभित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सोशियोलॉजी से निरंतर वीडियो लेके आते ही रहते हैं। आज की हमारी क्लास जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदू सामाजिक संगठन के अनुसार हम लोग पुष्पार्थ के बारे में बात करेंगे। पुष्पार्थ जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा समाजशास्त्र में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे जीवन को सरल ढंग से जीने का तरीका को बताता है तथा ईश्वर की प्राप्त मोक्ष परमात्मा से मिलन के बारे में बताता है। पुष्पार्थ क्या है? क्वेश्चन हमारा जो है पुष्पार्थ क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो जो है पुष्पार्थ क्या है, प्रोफेसर दुबे ने लिखा है कि पुष्पार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का घोतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्त कर मोक्ष की राह दिखलाता है। पुष्पार्थ इस लोक को परलोक से मिलाता है, सीमित मानव जीवन को असीमित तथा पूर्ण परमात्मा को परिचित करवाता है और मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक, शारीरिक तथा नैतिक उन्नति के पथ प्रशस्त करता है। जो पुष्पार्थ है उस सीमित मानव जीवन को असीम तथा पूर्ण परमात्मा को परिचित करवाता है। और उसमें जो है हमारी भौतिक क्रियाएं, जो बौद्धिक, शारीरिक जो हमारी क्रियाएं हैं तथा नैतिक उन्नति के पथ प्रशस्त करता है, जो राह है उनको प्रशस्त करता है। तो हम देखते हैं पुष्पार्थ के हमारे प्रकार जो है। पुष्पार्थ के 4 प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। इसमें 4 जो पुष्पार्थ के प्रकार हैं 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें पहला हमारा जो पुष्पार्थ है धर्म। धर्म के अंतर्गत हमें धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म को हमें कैसे जीना है, कैसे अपने जीवन में पालन करना है, किस प्रकार मनुष्य के जीवन में धर्म का महत्व है, ये सब हमारे धर्म के अंतर्गत बताया गया है। धर्म से हमारा तात्पर्य है धर्म को एक प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण पुष्पार्थ माना गया है। धर्म जो है प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है धर्म का जो है पुष्पार्थ के अंतर्गत। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। जो धर्म जो है हमें कर्तव्य, अपने जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने तथा हमारे जो दायित्व हैं, हमारा जैसे माता पिता को दायित्व होता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वैसे हमारे जो दायित्व है उनको करने की निभाने की प्रेरणा देता है। धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास या रूढ़वादिता से नहीं है। धर्म से जो तात्पर्य हमारा वो भाग्य में जो लिखा होगा इस सब से तात्पर्य नहीं, अंधविश्वास भी नहीं है। जैसे कि कहता है यहाँ वो है तो वो उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं होता है, न रूढ़वादिता से तात्पर्य नहीं है। धर्म वही है जिसे हम धारण किया जाए। धर्म वह है जिसे हम धारण करते हैं, जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके तथा जिनके अनुरूप आचरण किया जा सके। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने की कहा गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है, बताया गया है। दूसरा जो हमारा पुष्पार्थ है अर्थ से हमारा तात्पर्य जो है आर्थिक क्रियाओं से, यानी धन से। जो हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, धर्म को मान लो पैसे आज से लिया जाता है, हमारा अर्थ से तात्पर्य। पुष्पार्थ के अंतर्गत जीवन का दूसरा मुख्य उद्देश्य अर्थात मोटे तौर पर भौतिक सुखों या आवश्यकताओं की पूर्ति है। अर्थात भौतिक सुखों की पूर्ति, जो हमारी भौतिक क्रियाएं, टीवी, सीडी आज जो है, मोटरसाइकिल ले ली, कुछ भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही जो है आर्थिक क्रियाओं अर्थ के अंतर्गत आता है। हिंदू विचारकों ने जीवन के नैतिक कर्तव्यों का धर्म का गट्ठर मात्र नहीं माना है, अपितु उनके व्यवहारिक पक्ष अर्थात भौतिक पक्ष के बीच में मान्यता प्रदान की है। उन्होंने व्यवहारिक पक्ष तथा भौतिक पक्ष में मान्यता प्रदान की अर्थ की। और वास्तव में धर्म के पालनार्थ अर्थ की आवश्यकता यह है कि महत्व को ही शायद ही अस्वीकार किया जा सके। उदाहरण पंचमहायज्ञ को ही ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे आप पंचमहायज्ञ को भी ले सकते हैं, वो अर्थ के अंतर्गत बताए गए हैं। तीसरा हमारा जो पुष्पार्थ है काम भी एक पुष्पार्थ है, या काम एक पुष्पार्थ है। इसे हमारे इंद्रियों से लेकर इसके बारे में बताया गया है, काम के अंतर्गत कैसे क्या करना है। काम भी एक पुष्पार्थ है। काम का अर्थ केवल भोग वासना से नहीं होता। काम का अर्थ को भोग वासना से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध समस्त कामनाओं इच्छाओं से है। इसका संबंध जबकि समस्त कामनाओं इच्छाओं से, जो हमारी कामनाएं इच्छाएं जो हमें चाहिए उन सभी आवश्यकताओं से काम का अंतर्गत हमें तात्पर्य लिया गया है। जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है, जिससे प्रेरित होकर काम करता है। जो हमारी इच्छाएं, उन्हीं के इच्छाओं को हमें आवश्यकता होगी तो हम उन्हीं के प्रति काम करेंगे। तो काम के अंतर्गत ये सब बताया गया। विचारकों का ऐसा मत है कि यदि कामना ही ना हो तो
विचारकों का ऐसा मत है कि यदि कामना ही ना हो तो व्यक्ति कार्य के लिए उन्मुख ही नहीं होगा। विचारकों ने बहुत से विचारकों जैसे बहुत से मान लो प्रोफेसर अगर कामटे वगैरह हैं, अनेक विचारकों ने बताया है कि विचारकों का ऐसा मत होता है कि अगर कामना नहीं होगी मनुष्य के अंतर्गत, मनुष्य के मन में किसी चीज़ की पाने की इच्छा ही नहीं होगी तो व्यक्ति कार्य के लिए उन्मुख उस कार्य को करेगा ही नहीं। प्रोफेसर जैसे KM ने कपाडिया ने कहा है, लिखा है कि काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को व्यक्त करता है। काम जो है मानव के सहज स्वभाव ने सरल स्वभाव तथा भावुक जीवन, किस चीज़ के भावुक जीवन है उसको व्यक्त करता तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की तुष्टि से और संकेत करता था। काम भावना और सौंदर्य प्रियता मतलब किसी चीज़ की सौंदर्यता को व्यक्त करता है तथा तुष्टि की ओर संकेत करता है। काम इस चीज़ को हमें बताता है। हमारा चौथा जो दिया गया है वो मोक्ष, यानी तीनों जो 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम है, ये तीनों का आखिरी लक्ष्य भी मोक्ष है और मोक्ष खुद में भी एक पुरुषार्थ है, इसलिए इसका बहुत ही हिंदू जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये 75 से 100 के बीच में इस पुरुषार्थ का कार्य होता है। 4 भागों में बांटा गया। 25-25 पहला हमारा धर्म हो गया, दूसरा 25 साल, इसके बाद हो गया 25 से 50 हमारा अर्थ हो गया, तीसरा हमारा 50 से 75 काम हो गया और चौथा है 75 से 100 मोक्ष। जैसे आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वैसे ही 4 प्रकार में हमारा पुरुषार्थ बांटा गया। तो हमारा जो लास्ट है पुरुषार्थ वो मोक्ष है। यद्यप मोक्ष सभी पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य है, ये भी बताया गया। यद्यप मोक्ष जो है सभी पुरुषार्थों, तीनों पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है, मोक्ष की प्राप्त करना है तीनों पुरुषार्थों का जो है, लेकिन वह स्वयं में भी एक दृष्टिकोण से एक पुरुषार्थ है, यह स्वयं में एक पुरुषार्थ ही माना गया है, पुरुषार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना अथवा परिश्रम करना पड़ता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना तथा परिश्रम करना पड़ता है। तथा ये भी बताया गया कि अगर तीनों पुरुषार्थों ने हम लोगों ने अच्छे ढंग से अपने जीवन में बिताया गया तो मोक्ष की प्राप्ति में हमें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। अगर तीनों में हमने लापरवाही की है, मोक्ष की प्राप्ति में हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक शाश्वत नियम है और यह एक शाश्वत नियम है जो अनेकों साल से चला आ रहा है। सांसारिक सुख स्वयं में कभी पूर्ण नहीं होते, सांसारिक सुख जो है वो स्वयं में कभी पूर्ण नहीं होते। इस प्रकार अर्थ और काम जीवन के लिए आवश्यक होने पर, इसी प्रकार जो अर्थ और काम जीवन के लिए आवश्यक होने पर मनुष्य को स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर जो है अर्थ और काम जीवन के लिए आवश्यक होने पर भी मनुष्य के स्थायी सुख को प्रदान नहीं कर सकते हैं। और पुरुषार्थ के बारे में और सारे अगर डिटेल वीडियो जानी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।